रेलवे स्टेशन पर यात्री को शिकार बना रहे नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से कटिहार में रेलवे आरपीएफ और जीआरपी के ज्वाइंट रेड से नशाखुरानी गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल के मालदा जिले से कटिहार आकर खाने पीने के सामान में नशे की दवा मिलाकर बेहोश कर ये अपराधी लूट की घटना को अंजाम देते थे। इस गिरोह का खुलासा खुद पुलिस की गिरफ्त में आए सलमान ने किया है। इन्होंने जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाले थे। गिरफ्तार सलमान और रेल एसपी ने बताया कि सलमान क्रीम बिस्किट में नशे की दवा मिलाकर यात्रियों को खिलाता था। यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए सलमान पहले से ही पैकिंग बिस्किट के पैकेट को बीच से फाड़ कर उसमें से एक या दो बिस्किट निकालकर बिस्किट के भीतर ही क्रीम के साथ नशे की दवा मिलाकर उसे सेट कर देता था और फिर उस बिस्किट को यात्रियों को खिलाता था। आरोपी ने बताया कि क्रीम वाले बिस्किट में नशा का दवाई डालकर यात्री को पहले खिलाते थे। आधे घंटे के बाद यात्री जब बेहोश हो जाता तब उसका सामान और पैसे लेकर वे फरार हो जाते। क्या करते हैं? बिस्किट में बुरा करके उसमें क्रीम में मिला के साट देते हैं। अच्छा। उसके बाद बाहर से आते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद गुटखा का खिलाने के बाद उसके बाद अपना बिस्कुट एक साथ सभी खाते हैं हम लोग। तो उस शिकार को कैसे पहचानते हो? इसको टारगेट बनाना ये कैसे तय करते हैं? वो बातचीत करने से, मतलब जैसे बातचीत जो हुआ, बातचीत करने लगा, दोस्ती हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, एक ही पैकेट में अलग बिस्किट कैसे करते हो? सेट जो नशा वाला बिस्किट है इसको कैसे करते हैं? मतलब दो बिस्कुट निकाल दिया, एक बिस्कुट में कर दिया, फिर दोनों को पैक कर देता है आगे पीछे करके। ये घर से ही पैकिंग करके लाते हो? हाँ, वो सब करके पैक करके लाता है। ये जो करते हो उसमें रेल के किसी आदमी को मिलाते हो लाते हो कि धरे नहीं रोके नहीं, इसके कोई आदमी है इस तरह मिलाते हो? नहीं हाँ? नहीं। टिकट लेते हो जब यात्री? तुम ट्रेन में कैसे यात्रा करते हो? हम ट्रेन में टिकट लेके चलते हैं। टिकट लेके चलते हो? रिजर्वेशन गाड़ी को बना तो पैसेंजर ट्रेन? पैसेंजर गाड़ी। कितना दिन से कर रहे हो तुम? हम तो सर 2 महीना से दोस्ती करके 2 बार ही काम किया है यहाँ पर। कौन सिखाया था ये काम तुमको? से वो ट्रेनिंग उनिंग दिया था तुमको? हाँ सर, साथ में ले आके काम कर रहा था। एक बार तो किया साथ में दिखा के, दोबारा फिर करने लगा हमको। ये 15 दिन पहले कहाँ खिलाया था? इससे पहले तुम पहले कहाँ? यहीं तो कटिहार। कितना पैसा कमाया था? हमको तो सर एक बार 1900, एक बार 1800-1700 रुपया दिया था। पहले जेल गया है इस मामले में? नहीं, यहाँ इस मामले में नहीं। मालदा में हम सर लोकल में पापा का सर्टिफिकेट के मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था बनाने में, तो उसमें हमको अरेस्ट कर लिया था। मालदा कहाँ घर है? मालदा गैसपुर कालीबाड़ी कॉलोनी। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान सब्जी। उधर नशाखुरानी गिरोह के गिरफ्तार हो जाने से रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी इसे नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। देखिए, नशाखुरानी गिरोह पर हम लोग का विशेष रूप से अभियान जारी है और इसमें एक बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन की, आरपीएफ कमांडेंट साहब और हम लोग का, और हम लोग ने ये निश्चय किया था कि जो भी नशाखुरानी का जो गैंग फिर से जो डेवलप कर गया है, इसको किसी भी हालत में माने कि यहाँ से ख़त्म किया जाए, सभी को पकड़ कर जेल भेजा जाए। इसी क्रम में ये दूसरी कड़ी में आज है जो कल रात्रि में एक व्यक्ति को इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन आरपीएफ और जीआरपी का दोनों को करवाया गया। इसमें आरपीएफ की भूमिका बहुत अहम रही, जो पहले वाले मामले में उनकी भूमिका अहम रही थी, और हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में दोनों टीम काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि इतना हम लोग को सफलता मिल रही है। तो कैसे ये करता था पूरा ऑपरेशन? ये जो व्यक्ति है इसका नाम सलमी है, जो कि मालदा का रहने वाला है। इससे पूछताछ करने पर बताया कि हम फेरी का काम करते थे मालदा में 1-1.5 साल से। उसी क्रम में एक पिंटू महतो से भी भेंट हुई है जो कि पूर्णिया का है, और उसी के साथ मिलके ये है जो नशाखुरानी का ये नशा खिलाकर मोबाइल या रुपये लेने का इनके द्वारा बताया गया है। और इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बिस्कुट का जो क्रीम वाली बिस्कुट रखता है, उसमें जो एंटीबायोटिक टैबलेट है उसको चूर के उसमें मिक्स करता है और फिर उस पैकेट में उस तरह से अरेंज करता है, कुछ बिस्कुट अपने भी खाता है और जो ऐसा एडजस्ट करता है उस पैकेट में कि जो जिसमें मिला हुआ है उसको दे दे। और इसी क्रम में लगभग आधे घंटे के बाद थी होता है, बेहोश हो जाता, चेत हो, उसके बाद उसका मोबाइल और पैसा ये लोग है जो लेके भाग जाते। इसमें भी एक रात में किया गया जिसमें कि मोबाइल है जो पकड़ा गया है, जो कि उस पीड़ित व्यक्ति का है, जिसको कि हॉस्पिटलाइज किया गया है।
और उसके बाद उसके होश आने पर उसका बयान लिया जाएगा। साथ ही इसका एंटी वहाँ जो टैबलेट है सो भी इससे बरामद हुआ है, तो पाउडर फॉर्म भी बरामद हुआ है, जो बिस्किट जिसमें मिलाया जाता है वो भी बरामद हुआ है, प्लस उसका जो मोबाइल है ये भी बरामद हुआ है। और इनको है जो पॉइजनिंग और जो भी NDPS के सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज कर इसको पहले भी क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास है? पहले इसके द्वारा पूछने पर बताया गया कि एक धोखाधड़ी और अति 420 के केस में मैं मालदा में गया हूँ, और चूंकि ये दूसरे जिला के दूसरे राज्य का रहने वाला है, वो तो उसके सत्यापन के बाद ही मैंने कि आपराधिक इतिहास के बिंदु पर कुछ कहा। लगातार कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आगे क्या उम्मीद करेंगे? ये RPF और GRP की संयुक्त बैठक बराबर होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया था, जब अपराध बढ़ने का समय होता है, सावन का महीना होता है या ईद बकरीद होती है, होली दिवाली होती है, अमूमन क्राइम बढ़ते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मीटिंग की थी, और मीटिंग के बाद काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक जॉइंट टीम बनाई गई हमारे RPF और GRP की, और उनको फिर इसमें लगाया गया था। और सतत प्रयास में रहे, SP साहब भी रहे, हम भी रहे, टच में रहे। और पिछले माह भी पकड़े गए थे, 6 पकड़े गए थे, इस महीने भी 2 पकड़े गए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को पकड़ा जाए, उसमें इंतजाम चल रहा है। ऐसा कोई बात है क्या कि कांवड़िया लोग टारगेट में रहते हैं इन लोग से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टारगेट में वही होते हैं जो मजदूर होते हैं, जैसे अमृतसर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, मेनली दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो ये पीछा करते हैं उसको, या तो खगड़िया से पीछा करेंगे या मालदा से पीछा करेंगे, क्योंकि अमूमन इस क्षेत्र में जो भी मजदूर होते हैं वो यहाँ उतर के गाड़ी चेंज करते हैं, चाहे पूर्णिया जाना हो, चाहे बारसोई जाना हो, या गाड़ियाँ चेंज करते हैं मालदा से यहाँ आने के लिए। जो बॉम्बे रूट की ट्रेनें हैं, जो कटिहार नहीं आती है, पूर्णिया नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ये दोस्ती करते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं, और फिर उस पर हमला कर देते हैं। वो नशा खिलाकर उसको लूट लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने जॉइंटली प्रचार भी कर रहे स्टेशनों पर, हम लोग नशाखुरानी के खिलाफ या चोरी के खिलाफ, फिर भी कुछ पैसेंजर आ जाते हैं कि क्लच में और ये क्राइम कर देते हैं। आगे भी लगातार चलेगा? हाँ, ये चलेगा लगातार। अभी अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में हर किसी का नाम बताना तो थोड़ा सा अनुसंधान पर असर पड़ेगा, इसलिए अभी भी टारगेट्स में हैं लोग।